मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज यक्को मई है। यक्को मई के हवाले से आज दूसरा हमारा जो लीगल लेक्चर है वो भी लेबर्स वर्कर्स के बारे में है। लीगल राइट्स ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके क्या कानूनी राइट्स हैं, आज हमने ये देखना है कि उनके क्या कानूनी। इसमें देखें फैक्ट्री एक्ट है 1934 का, ये लागू होता है वर्कर्स पर। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है 1969 का। इसके अलावा IRO इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, ये कवानीन है। और इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट के अलावा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 ये भी लागू होता है। और इसके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है। ये मुख्तलिफ कवानीन है जो वर्कर्स के लेबर्स के हवाले से हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखते हैं हम फैक्ट्री एक्ट को, देखिए फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि अगर किसी इदारे में, किसी फैक्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो उसमें फैक्ट्री लॉ जो है फैक्ट्री एक्ट 1934 जो वो लागू होगा। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 का, वो रिलेशनशिप कायम करता है। उस लॉ में रिलेशनशिप दी गई है एम्प्लॉयर के बारे में और एम्प्लॉयज, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्प्लॉयर का उसके बारे में इस लॉ में दिया गया है। देखिए अप्लाई की बात करते हैं, अगर तमाम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें मुल्क में जितनी भी है उसमें ये लागू हो गए तमाम मुल्क में। अब अगर जहां 20 या उससे ज़्यादा है तो सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। घरेलू मुलाजिम है, फॉर्म वर्कर हैं, ऑफकोर्स जो कैजुअल वर्कर हैं उनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, वो इस तरीके से रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला डिस्प्यूट हो जाए तो ओरल एविडेंस की बेस पर भी हम उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इदारों में वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट लेटर देना भी ज़रूरी है, कानून ये कहता है। और मुआहदा लिखा होना भी, रिटर्न भी, वो भी ज़रूरी है। और इसके अलावा परमानेंट अगर मुलाजिम को नौकरी से अगर बर्खास्त करते हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मिसकंडक्ट की बुनियाद पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है या तो 1 मंथ नोटिस देंगे या फिर आप 1 माह की तनख्वाह एडवांस देके उसको मिसकंडक्ट की बेस पर उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर किसी को निकाल दिया जाता है तो वो अंडर सेक्शन 48 है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसके तहत वो लेबर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। अब फैक्ट्री एक्ट के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई मुलाजिम 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा है तो 9 घंटे डेली और हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर वो 18 साल से कम है तो 7 घंटे रोज़ाना और हफ्ता के 42 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी सीजनल है तो फिर एक हफ्ते में ज़्यादा 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। अंडर सेक्शन 4 है फैक्ट्री एक्ट का। और अंडर सेक्शन 8 है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस, वो 1968 है, उसमें भी कि ये कहा गया कि हफ्तावार 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह माइंस एक्ट 1923 है, उसमें भी यही कहा गया कि हफ्ता में 48 घंटे से ज़्यादा एज ए मुलाजिम से काम नहीं लिया जाएगा। अगर देखें 12 माह, अगर कोई भी वर्कर्स है, कोई भी मजदूर है, वो 12 महीने कंटिन्यू एक जॉब कर लेता है, अपनी सर्विस के 1 साल कंप्लीट कर लेता है, तो वो जो है वो फिर परमानेंट जो है वो मुलाजिम बन जाएगा। और उसके बाद आने वाले अगले साल में उसको ऑफकोर्स 14 छुट्टियां जो हैं वो विद पेड सैलरी उसको मिलेंगी फैक्ट्री एक्ट के तहत। और इसके अलावा 10 दिन की कैजुअल लीव भी मिलेंगी। कैजुअल लीव होती है फॉर एग्जांपल सिक लीव हो गई, अर्जेंट कोई काम हो गया तो उस बेस पर मिलेगी। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की गजेटेड हॉलीडे होते हैं, फेस्टिवल छुट्टियां होती हैं, वो भी उनको लाजमी मिलेंगी। तकरीबन वो 13 के करीब है, वो भी उनको लाजमी मिलेगी। ये भी वर्कर्स और लेबर का राइट बनता है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 11(3) के तहत 14 साल से कम उम्र लड़कों को फैक्ट्री में मुलाजमत पे नहीं रखा जाएगा। एक्ट के तहत 14 साल से 18 साल तक बच्चों को रखा जा सकता है, उसकी इजाज़त अंडर सेक्शन 52 है फैक्ट्री एक्ट के तहत। उनकी फिटनेस करा देना किसी भी सर्जन से, डॉक्टर से उसके फिटनेस सर्टिफिकेट, काम करने के लिए फिट हैं बच्चे, यानी कि 14 साल से 18 साल। अब उस सूरत में आप उनको काम पे रख सकते हैं, वरना नहीं रह सकते। और इसके अलावा शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 से पहले आप फैक्ट्री में बच्चों को मुलाजमत पे नहीं रख सकते। पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936 के तहत
3,000 से ज़्यादा आमदनी अगर है तो फिर उन पर ये पेमेंट वेजेस एक्ट भी लागू होगा। आर्टिकल 3A इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस का उसमें ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियन IRO 2002 का था, वो मजदूर ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।